हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ रेशो, एक्टिविटी रेशोज़। दो टाइप हम पहले ही कर चुके हैं, एक लिक्विडिटी रेशोज़ और एक सॉल्वेंसी रेशोज़। तो तीसरी टाइप हमारी है एक्टिविटी रेशोज़, जिसको टर्नओवर रेशोज़ भी कहा जाता है। एक्टिविटी रेशोज़, इसको हिंदी में क्रियाशीलता अनुपात बोलते हैं, और ये फर्म की विभिन्न तरीके से क्रियाशीलता को मापने का कार्य करती है। इसके चार पार्ट होते हैं मुख्य रूप से: इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जिसमें से आज हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोला जाता है, यानी ये रेशो आपकी स्टॉक से रिलेटेड है। इसमें हम इन्वेंट्री की टर्नओवर देखते हैं कि हमारी संस्था में इन्वेंट्री मुख्य रूप से कितने दिनों तक टर्नओवर में रहती है। तो इस रेशो को निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहा जाता है। इसको निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स को हम जानते हैं, आपने +1 में भी इसको सेल्स के नाम से ही पढ़ा होगा, लेकिन +2 में यहाँ पर इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो मतलब इसका हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इसका फॉर्मूला सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आपका तब अप्लाई होगा जब आपको क्वेश्चन में सेल भी दी गई होगी और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया होगा। अगर दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो आइए इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब मैंने आपको बताया था स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनका प्रोडक्शन से यानी उत्पादन से सीधा संबंध होता है, यानी ये एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाने वाले एक्सपेंस होते हैं। आपने +1 में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, तो जो एक्सपेंस हम उसके अंदर दिखाते हैं जैसे वेजेस, कैरीज इनवर्ड, ठीक है ना, तो वो एक्सपेंस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट एक्सपेंस में केवल ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले एक्सपेंसेस को ही शामिल किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले एक्सपेंसेस को नहीं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस वाला कोई एक्सपेंस दिया हुआ है तो आपने उसको इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस। और सबसे लास्ट में है क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको क्वेश्चन में इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले की आइटम्स दी गई होंगी, तो आपने उन आइटम्स को लेकर के इनमें से वो फॉर्मूला लगा करके जिसकी वो आइटम्स है, आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो है एवरेज इन्वेंट्री यानी एवरेज स्टॉक। इसको निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या फॉर्मूला है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी गई होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी गई होगी, दोनों को आपने प्लस करना है और अपॉन में क्या लगाना है, 2 लगाना है, तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस प्रकार जब आपके पास कॉस्ट भी आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री भी आ जाएगी, आप उसको फॉर्मूले में पुट करके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल सकते हैं। एक चीज़ की तरफ आपने और ध्यान देना है
कि जितनी भी हमारे ये टर्नओवर रेशोज़ हैं, चारों टाइप, इनके आंसर के साथ आपने टाइम्स वर्ड लगाना है। यानी जो भी आंसर आएगा उसके पीछे आपने अनुपात यानी रेशो नहीं लगानी, बल्कि क्या लगाना है, टाइम्स लगाना है। ओके, तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है। आपको गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल दे रखी है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न यानी सेल रिटर्न दे रखी है। तो ये आपको आइटम्स दे रखी हैं, इनकी सहायता से आपने निकालनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो अब देखिए सबसे पहले हमने कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले थे, तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, आप सोच के देखिए। पहला फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में देखो कहीं भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है, आपको परचेज भी दे रखी है, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस चाहे क्वेश्चन में ना भी हो तो उसके बिना भी आपका काम चल जाएगा, यानी आपकी कॉस्ट निकल जाएगी। तो आप सेकंड फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से कॉस्ट निकाली गई है। पहले मैंने फार्मूला लिखा, उसके बाद मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पुट की, परचेज़ की वैल्यू पुट की, डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में कोई नहीं था तो यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पुट की। इनको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास यहाँ से कॉस्ट आ जाती है 3 लाख की। आगे समझिए। इसके बाद आप सेकेंडली निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला आपको बताया गया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में दे रखी है 92,400 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है 67,600। दोनों को प्लस करके अपॉन में 2 लगा दीजिए। दोनों का पहले टोटल करेंगे, 1,60,000 आएगा, 1,60,000 2 से डिवाइड कर देंगे उसको तो आ जाएगा 80,000। तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री भी आ गई है। इसके बाद आप फिर आंसर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि जो भी आपने रेशो निकालनी है, आपने निकालनी थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला था कॉस्ट अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट आपकी 3 लाख आई थी, एवरेज इन्वेंट्री आपकी 80,000 आई है। तो डायरेक्ट डिवाइड करना आपने 3 लाख को 80,000 से। पहले 40 से 40 कट कर देंगे, ऊपर बचेगा 30 यानी 30, नीचे बचेगा 8, तो 30 को 8 से डिवाइड करोगे आप तो 3.75। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी आंसर आएगा उसके साथ आपने टाइम्स वर्ड लगाना है, रेशो 1 नहीं लगाना। तो ये 3.75 टाइम्स ये आपका आंसर होगा। इसी के बेस पे आपने क्वेश्चन नंबर 46 निकालना है। सेम इसी तरह से इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 46 में आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू पुट करनी है आपने, इनडायरेक्ट की नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। इसके लिए आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के परफॉर्मे की हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रहेगा तो वो मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।